अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपडेट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो लोग वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, जो वीडियो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाए, उन्हीं को इनवाइट किया जाए। लेकिन आप लोग शायद कहीं बिज़ी होते हैं तो आप लोग वीडियोज़ नहीं देख पाते। लास्ट जो वीडियो थी उसका जो लकी विनर्स थे, लास्ट लकी ड्रा के जो लकी विनर्स थे, उनसे मेरा रब्ता नहीं हो पाया। एक साहब से हुआ, वो लाहौर में नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने आपको जैसे पिछली दफ़ा भी बताया था कि अब सीन इस तरह से होता है कि मैं इंस्टा पे स्टोरी लगाता हूँ, जो वहाँ पे पहले रिप्लाई करे और उसे फिर बुलाया जाता है और खाने का रिव्यू वो देता है। अब उससे भी मज़े की बात यह है कि आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं अहमद, पहले उन्होंने एक दफ़ा विन किया था। जनरली जो लकी ड्रा होते हैं उनमें इस दफ़ा अब वो जो आए हैं वो स्टोरी पे रिप्लाई करके आए हैं। ये इनका सेकंड टाइम है। अगर ये दो दफ़ा जीत सकते हैं तो यकीनन आप भी जीत सकते हैं। तो अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाते रहें और इस बात से परेशान नहीं हों कि अभी मैं सिर्फ लाहौर तक क्यों महदूद हूँ। इंशाल्लाह वक्त के साथ आपसे वादा है कि लाहौर से बाहर भी निकलेंगे और फूड गिव अवे से बढ़ के और भी बहुत कुछ करेंगे। अब बात करते हैं कि आज किस रेस्टोरेंट पे मैं मौजूद हूँ और क्या सीन है। रेस्टोरेंट का नाम है जी क्यूडीज़ और इसकी लाहौर में 3 ब्रांचेज़ हैं। एक इचरा में है, एक इकबाल टाउन में है और एक ये बागबानपुरा में है। इस रेस्टोरेंट का अगर मैं आपको जनरल ओवरव्यू दूं तो एक वक्त था कि मैं इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज तकरीबन डील क्लोज़ कर चुका था और फिर मुझे एक अजीज़ ने मशवरा दिया कि यार तुम ऐसा करो, इतने पैसे यहाँ पे लगाओ कि ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। और हुआ ऐसा कि फिर ना मैं ऑस्ट्रेलिया जा पाया और ना ही मैं रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज ले सका। तो आज आपको बताते हैं कि ऐसा क्या था कि मैं इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज लेना चाह रहा था और इसका टेस्ट कैसा है, एम्बियंस कैसी है, ये भी आपको दिखाते हैं और जो फूड का रिव्यू है वो फिर आपको अहमद देंगे। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम टू माय चैनल। आई मीन जैन भाई के चैनल, क्योंकि आप तो मुझे याद देखते ही रहेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरी दफ़ा आ चुका हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये PSL है और मैं इसकी इस्लामाबाद की टीम हूँ कि जो मैं ही जीतता जा रहा हूँ। अब मैं क्या कहूँ। अच्छा, पहली बार जो मैं जीता था उसके अंदर तो मैं इस लिहाज से जीत गया था कि यूट्यूब के अंदर मैंने कमेंट किया था, लेकिन इस बार मैं जैसे जीता हूँ वो मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर रिप्लाई किया। जैन भाई ने मुझे अपनी टेक्निक बताई कि हम एक तरीके से नहीं 2 तरीके से जीत सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या था कि हम यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट करें, उस पर ये फर्दर देन लकी ड्रॉ पे विनर निकालेंगे। अगर वहाँ से कोई ना रब्ता कर सका देन ये इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगे। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने के बाद उस पर जो पहले रिप्लाई कर देगा उसको ये विनर करार दे के उसको गिव अवे के लिए नॉमिनेट कर देंगे। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ कि आज हम जिस जगह खाने के लिए आए हैं। सो बेसिकली हम आए हैं आज क्यूडीज़ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। हालांकि जैन भाई ने भी आपको दिखाई दिया होगा, लेकिन मेरा क्यूडीज़ दिखाना अलग है क्योंकि मैं बिल्कुल एक फूड जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मज़ीद मैं अभी यहाँ पे एंटर होता हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा कि इनका क्या अंदर से एंट्रेंस है, सारी एडोरेंस वगैरह फर्दर आपको जैन भाई बताएंगे। मज़ीद आपको मैं इनके ऊपर की सारी दिखा देता है डेकोरेशन वगैरह। जैसे कि आप ये देखते हैं, जैसे आप सामने एंटर होते हैं तो आपके ऊपर एक फैमिली हार्ट रखी है, कितना प्यारा सा एक इन्होंने लोगो टाइप ही कह सकते हो या डेकोरेशन टाइप कह सकते हो वो लगाया हुआ है। अगर हम फर्दर ऊपर जाएं इसके ऊपर तो आप ये देखें, अभी हम ये सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और ये फ्रंट पे इनका एक रिसेप्शन टाइप कोई चीज़ है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ की सारी इन्होंने सेटअप वगैरह क्या तैयार किया हुआ है। जैसे आप देखते हैं मेरे बैक पे यहाँ पे एक LED है, यहाँ पे लोग बैठ के कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल कुछ ऐसा इंजॉय करने वाला है नहीं क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जितने मैच हार चुका है उसके बाद कुछ इंजॉय करने लायक रहता भी नहीं है। फर्दर मोर आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखें सिटिंग एरिया कितना नीट एंड क्लीन है। इन्होंने मुझे लगता है दरमियान में कोई VIP सीट्स हैं और साइड पर कोई इनकी कह लो प्रीमियम मेंबरशिप वाले हैं और इधर नॉर्मल कस्टमर वाले हैं। एनीवेज इन्होंने लगता है कि अपने लिहाज से इसे डेकोरेट किया होगा कि जिसको जोन से सिटिंग कंफर्टेबल लगे वो वहाँ बैठ सके। वेल वी चूज़ दिस वन, जो कि अभी नहीं मैं दिखा, और आपको इनका मेन्यू भी दिखा देते हैं। ये इनका मेन्यू है, आप देख सकते हैं। ये मैं वन शॉप ब्लॉगर हूँ। इसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ के इनका एक और फ्लोर है, लेकिन फ़िलहाल वो बंद है इसलिए मैं वो आपको नहीं दिखा सकता। फर्दर मोर अब मैं नीचे जाऊँगा, जाके देखूँगा कि जैन भाई ने क्या कर रहे हैं
और बाकी उनसे हम बात करते हैं, पता चलेगा कि अब हमारा आगे क्या चलता है। शुक्रिया। अहमद ने जब मुझे ये बताया कि वो रिकॉर्डिंग खुद करना चाहता है तो मैंने शुक्र अदा किया और एक ज़िम्मेदारी उसको ये भी दी कि वो फूड मेकिंग की रील्स बनाए और शॉर्ट्स बनाए, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी आप पिज़्ज़ा, शवारमा और बर्गर बनता देख रहे हैं। इसके बाद आपको उसकी फाइनल लुक भी दिखाएंगे कि वो तैयार होके कैसा दिखाई दिया। अगर आप अगली वीडियोस में भी इस तरह के मज़ीद शॉर्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप मुझे इस तरह के शॉर्ट्स बनाने चाहिए या नहीं। और मेरा यकीन करें कि देखने में ये जितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में ये उससे कई ज़्यादा मज़ेदार थे। अच्छा जी, खाने के साथ इंसाफ हम कर चुके हैं। थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से लोग स्टैंड आउट करते हैं, लोग मुनफरिद होते हैं। जब मैं ऑर्डर कर रहा था तो मेरी हमेशा से ही एक तबीयत है, मेरी कोशिश होती है कि मेरे टेबल पे एक से ज़्यादा चीज़ें पड़ी हों, चाहे खाई जाए या ना खाई जाए। लेकिन जब मैं ऑर्डर कर रहा था तो फिर मुझे हमाद भाई हैं नीचे, शायद हमाद ही नाम था उनका, उन्होंने मुझे बोला कि आप ओवर ऑर्डर कर रहे हो, एक्सेस ऑर्डर कर रहे हो। आप ये सिर्फ 3 चीज़ें, मैं तकरीबन 5 के करीब चीज़ें ऑर्डर कर रहा था और हमाद भाई ने बोला कि आप ये 3 चीज़ें ऑर्डर करके देखो, अगर आप समझोगे कि आप मज़ीद खा सकते हो तो फिर आप मंगवा लेना। और उसका एंड फिर यही हुआ, ये जो आप हज़रत सामने देख रहे हैं, बट इनसे 3 चीज़ों में से भी बर्गर इनसे बच गया था। तो अब अहमद से पूछते हैं कि खाना इनको कैसा लगा। अहमद, शुरू करते हैं पिज़्ज़ा से, ठीक है? हाँ, पिज़्ज़ा फ्लेवर का जोकर इनका सिग्नेचर है, कैसा लगा आपको? बढ़िया। बढ़िया, ठीक यही है। तक ही कहेंगे ना, 10 on 10 चीज़ थी वो। 10 on 10 थी, 10 on 10 थी। ठीक है। अब आ जाएँ शवारमा पे। अरेबिक शवारमा नहीं, पार्डन, वो था क्यूडीज़ स्पेशल शवारमा था वो, कैसा था? बढ़िया। बढ़िया, 10 10 on 10। अच्छा, ठीक है। इसके बाद अब मुझे बताएं कि आप क्या था? बर्गर था, ग्रिल्ड बर्गर था, वो कैसा था? वो आपको भी पता है क्या था? हाँ, बल्कि वो अहमद खा ही नहीं सके, तो उसका उसका जैन भाई बताएंगे ना, उसका मैं नहीं बताऊंगा। उसका भी हम जैन भाई से लेंगे ना जब उनका इंटरव्यू, देन वो बताएंगे। आज इनके साथ वो सब कुछ करना चाहिए दूसरों के साथ करते हैं, आज इनके, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। वो पर्पजली मैंने छोड़ा था कि ताकि जैन भाई भी हमें रिव्यू दे सके। तो जी जैन भाई, जी अहमद, अब आप बताएं बर्गर कैसा था? बर्गर यार, मैं पहले शुरू में मैंने बताया था कि एक वक्त था कि मैं इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज लेना चाह रहा था, तो मेरा रिव्यू आपको पहले ही पता होना चाहिए कि बायस्ड होगा। लेकिन बायस्ड होने के अलावा भी पिज़्ज़ा, बर्गर और शवारमा 3 चीज़ें हमने ऑर्डर की थी, तीनों ही बहुत अच्छी थी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ में। लाइक मैंने बहुत से ऐसे फैंसी ब्रांड्स देखे हैं जिन पे आप एक दफ़ा जाते हैं तो खाने का टेस्ट हो रहा है, अगली दफ़ा जाते हैं तो और है। मैं 2021 से रेस्टोरेंट पे ऑन एंड ऑफ आता रहता हूँ और मेरे साथ अमूमन कोई ना कोई होता ही है। ये व्लॉगिंग वाला सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन हमेशा से मेरी फौज मेरे साथ ही होती है, 2 से 3 4 लोग लाजमी होते हैं। आज तक किसी बंदे, मैंने इसका नेगेटिव रिव्यू नहीं सुना हुआ सर। इनका जो जोकर पिज़्ज़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बंदे ने ये कहा हो कि उन्होंने इस जैसा फ्लेवर पहले कहीं ट्राई किया है। आउटस्टैंडिंग चीज़ है वो। हाँ जी, और इसी के साथ एक और बात, सीक्रेट बात बता देते हैं। जैन भाई खाते हुए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि उन्होंने अपने ऊपर गिरा दी। वो बस खाई जा रहे थे, कहते इतनी जूसी चीज़ है, उनकी गिरी जा रही थी। शायद रिकॉर्ड नहीं कर सके उस टाइम, क्योंकि मैं भी उस टाइम, हम दोनों एक रफ्तार के साथ चल रहे थे कि चीज़ ख़त्म करनी है। हम दोनों ने रेस लगाई हुई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया, जैन भाई जीत गए, क्योंकि जैन भाई तो आदी है इन चीज़ों के, हम कभी कभार ही मेहमान हैं इन चीज़ों के। तो जैन भाई अब क्या रेटिंग देंगे इन चीज़ों को? यार 10 on 10 नहीं है मेरे नज़दीक। जैन भाई तो कहेंगे ही। मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, और अगर आप पैसों को भी देखें, हर चीज़, सिर्फ ये मक्खियाँ आज तंग कर रही हैं, पहले ये नहीं होती थी। हर चीज़ को आपने देखना होता है। ये बेसिकली ये मक्खियाँ नहीं है, ये जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं ना, जो निकल आते हैं उसके बाद आते नहीं है, ये वो हैं, वो आके बिनबिनाते हैं आसपास कि ये देखो हम बिनबिनाए, हमें नहीं आप लेकर आए। ऐसे ही है। मैं बताता हूँ कि कुछ ही फासले पे चीज़ियस है, 1450 रुपये में वो आपको
पिज़्ज़ा दे रहे हैं क्लोज टू स्मॉल होता है, मसलन मीडियम और स्मॉल के दरमियान में कहीं पे वो होता है, आप उस पिज़्ज़ा को ट्राई कर लें। आप क्यूडीज़ का जोकर ट्राई करें। अगर आपको कहीं लगे कि आप जो चीज़ें इस पर 1450 दे रहे थे वो ज़्यादा हैं, तो फिर आप इस बात को समझ जाइएगा कि आपके भाई के टेस्ट बड्स ठीक है, मैं चीज़ों को ठीक जज कर लेता हूँ। और अगर आपको लगे कि नहीं, जो आप चीज़ें के 1450 दे रहे हैं वो बेहतर हैं, तो फिर मैं अपनी गलती मान लूँगा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। ठीक है जैन भाई, इसी के साथ आप क्लोजिंग देंगे आप? क्लोजिंग मेरी वही है, अगर आपको लगता है कि आप फूड रिव्यू दे सकते हैं, आप फ्री मील विन करना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्टिसिपेशन का तरीक़ाकार वही है, कोई सर्कस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपली आप वीडियो देख के उस पर अपना फीडबैक देंगे और जो कमेंट्स होते हैं उनमें से मैं लकी विनर सेलेक्ट करता हूँ। अगर किसी जैसे इस दफ़ा हुआ लकी विनर से मेरा रब्ता नहीं हो पाता, तो फिर उस सूरत में स्टोरी आती है इंस्टा पे, और इंस्टा पे आप रिप्लाई, इंस्टा की आती है कि जो सबसे पहले रिप्लाई करे वो उसी का ही है। इंस्टा से भी आप विन कर सकते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए गिव अवे, एक नए फूड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।